अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने अपने जो हैं वो ब्राउन ओट्स लिए हैं फिटनेस के, नेस्ले फिटनेस के जो आते हैं, बड़े मज़े के थे। साथ में हनी डाला, दूध डाला और मैं खा रही थी। और हम लोग जा रहे हैं बाहर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अजमान सिटी सेंटर। और यहाँ पे ना हम लोग कर रहे थे टैक्सी का इंतज़ार, क्योंकि जो मैंने टैक्सी लगवाई हुई है वो इस वक्त ही शारजा में, और उसने बोला कि वो नहीं आ सकता। तो फिर हम यहाँ पे खड़े टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे, और खूब सारी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। फिर हम लोग साइड पे खड़े हो गए, और कोई टैक्सी आती तो उसे रोकते हैं। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले हमारा काम होता है लंच करना। वीक में एक दफ़ा जो है वो हमने अजमान सिटी सेंटर का चक्कर लाजिम लगाना होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं हमारे करने वाले ड्यूरिंग वीक में। या अभी तो वेकेशंस हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा किस दिन निकल जाने को दिल चाहता है, किस दिन नहीं जाने को दिल चाहता। कभी तबीयत ठीक नहीं होती या फिर कभी मूड नहीं होता। तो लेकिन जब बेटे का स्कूल होता है तो तब एक स्पेसिफिक दिन होता है, उस दिन होता है कि मैंने फ्राइडे वाले दिन निकलना है। पहले मैं सैटरडे को जाती थी बेटे को लेके, फिर संडे को हस्बैंड के साथ हम लोग डिनर वगैरह कर लेते थे। हमारा वीकेंड गुजर जाता था, साथ में छोटे मोटे जो पूरे हफ्ते के काम होते हैं वो भी हो जाते थे। लेकिन अब आजकल कुछ पता नहीं चल रहा। ड्यूरिंग वीक जिस दिन भी दिल चाहे, वर्कआउट के लिए जाने को दिल ना चाहे या तबीयत अच्छी ना हो, तो उस दिन हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन वंस इन अ वीक बस, या कभी कभी नहीं भी जाते हम, सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही जाते हैं। डिपेंड करता है मूड पे, क्योंकि वीक में एक दिन जाना बहुत ज़रूरी होता है सिटी सेंटर। थोड़े काम होते हैं, कुछ ग्रोसरी की आइटम्स होती हैं। ऑल्दो तो मैं ग्रोसरी मंगवाती हूँ ऑनलाइन ही, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन या तो सही नहीं मिलती या अवेलेबल नहीं होती ऑनलाइन, तो फिर एक दिन जो है ना वो निकलना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को ले आई थी मैजिक प्लैनेट, क्योंकि हाफ़ वेकेशंस तो काफ़ी अच्छी गुजर गई हैं, लेकिन हाफ़ वेकेशन जो है ना वो ऐसी बोर सी गुजर रही हैं। वो तंग आ गया है अभी घर में रह के। वो कह रहा है कि कब हो कि स्कूल ओपन हो। पहले बच्चे जब स्कूल जाते हैं उन्हें होता है कि छुट्टियां हो जाएं, जब छुट्टियां हो जाती हैं फिर वो कहते हैं कि स्कूल ओपन हो जाए, क्योंकि बोर हो जाते हैं बच्चे। और यहाँ इतनी गर्मी है, बाहर बच्चों को कहाँ लेकर जाएँ। तो बस यहाँ पे हम लोग वीक में एक दफ़ा आ जाते हैं अजमान सिटी सेंटर। यहाँ पे सारा घूमते फिरते हैं, अपनी जो काम पूरे वीक के हम लोगों ने करने होते हैं वो हम कर लेते हैं। सम टाइम हमने अपनी शॉपिंग में कोई एक आधी चीज़ लेनी होती है, कोई अपनी चीज़ लेनी होती है कपड़ों में या शॉपिंग में, कुछ ना कुछ। और यहाँ पे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी। लाइक गर्मी में ना आपको विटामिन सी, विटामिन ई और सारे विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने जो है वो अपने लिए विटेन ली थी। ये बहुत अच्छी होती है, इसे पीने से ना आप में एक बूस्टिंग एनर्जी आ जाती है। तो मैं बस ये पी रही थी। बेटे को मैंने यहाँ जूस लेके दिया था। और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं ले रही थी जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती। तो फिर मैं जब भी वीक में एक दफ़ा आती हूँ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। एक तो थोड़ा बहुत घूमना भी हो जाता है, और एक आपके ना पूरे वीक के अंदर छोटे मोटे जो काम होते हैं ना वो हो जाते हैं, और एक इंजॉयमेंट भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल लिया था। पाइनएप्पल भी ऑनलाइन नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो अच्छा नहीं मिलता। साथ में ये ना पिज़्ज़ा बना रहे थे, बहुत अच्छा केयरफॉर में ये मिलता है पिज़्ज़ा। आई थिंक ये सिर्फ 6 dirham का था, और ये इतना बड़ा था, इतना ज़्यादा था। इसमें नेक्स्ट डे मैंने हस्बैंड को भी दिया, और मेरे बेटे की टीचर आती है घर में पढ़ाने के लिए, मैंने उसे भी दिया, खुद भी खाया और बेटे ने भी खाया। लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ था, ये इतना बड़ा था। 2 स्लाइस हम लोगों ने खाए थे, लेकिन फिर भी बच गया। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए थी, जो नहीं मुझे ऑनलाइन मिलती, तो वो मैं ले रही थी। राइस देख रही थी, क्योंकि सुनने में आया था कि राइस जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, इंडिया से आना जो है वो बंद होने वाले हैं। तो मैं देख रही थी कि मैं स्टोर करके रख लूँ राइस। वैसे तो ऑनलाइन मिल जाते हैं बहुत अच्छे इंडिया गेट के राइस जो है ना वो, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ इंडिया गेट पकता है। लास्ट मैंने एक राइस ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन ना हस्बैंड को पसंद आया ना बेटे को पसंद आया। उसके अलावा हम लोग आ गए थे बेबी शॉप में, और बेबी शॉप में यहाँ जो है ये रोबोट चला के देख रहे थे, और मैं बेटे को कह रही थी कि वो बाय कर ले, ख़रीद ले इसे। क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से जब बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें टॉयज़ में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। आई मीन लाइक मेरा बेटा जो है वो पहले काफ़ी टॉयज़ लेता था, खेलता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो तो अपनी डिवाइसेस से बाहर ही नहीं निकलते। इतना तंग किया हुआ है ना बच्चों ने, मैं तो कसम से तंग आ जाती हूँ। मेरी फ्रेंड्स भी यही बोलती हैं कि उसके बच्चे भी डिवाइस नहीं छोड़ते।
हेलो एटी कम हियर। नहीं, सिर्फ बैठ से इंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे हम, अभी हमको इतना पता नहीं है इसका। और उसने भी अपने बच्चों को इतने टॉयज़ लेके दिए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम खेलते हैं, फिर बोर होते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने बेटे को 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग लेके दूँ कि वो अपनी डिवाइस छोड़ दे एटलीस्ट थोड़ा टाइम के लिए, और खिलौनों से खेला करे। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं खेलते, वो अपनी डिवाइस से ही बाहर नहीं निकलते। इसलिए मैंने जो है ना वो एक मतलब कि एक सिस्टम बनाया हुआ है, थोड़ा सा उसे जीटों पे ले जाती हूँ, खुद बाहर निकल जाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। अच्छा, ये डायनासोर, इसमें ना हर किस्म का डायनासोर था जो अभी तक इस दुनिया में था। मेरे बेटे को बड़ा इंटरेस्ट है डायनासोर की हिस्ट्री जानने में कि ये कहाँ चले गए हैं, ये क्यों नहीं है अब यहाँ पे। तो मैं उसे ये लेके दिए ताकि ये एंजॉय करे। ये ना H&M से मिलते हैं, सिर्फ आई थिंक ये 5 दरम के थे, वैसे 20 दरम के थे, डिस्काउंट में 5 दरम के लगे थे। काफ़ी टाइम से यान ये कह रहा था मुझे लेने हैं, लेकिन मुझे नहीं लेने थे, लेकिन अभी लगे थे ऑफर में, मैं कहा चलो ले देती हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर में वापस, और ये मैं लेकर आई हूँ, ये भी ना ऑनलाइन नहीं मिल रहे थे। और ये जो है अमेरिकाना का है, ऑरेंज केक अच्छा होता है, लेकिन ये वाला जो है ना कुचा माचा, क्या इसका नाम है, कुचा मास्टर, इनका फ्रूट केक कितना ज़्यादा मज़े का है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर कभी हुआ आपको नज़र आया तो लाजिम ट्राई कीजिएगा। ये बेस्ट फ्रूट केक है जो कि आप कस्टर्ड वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी आप खा सकते हैं चाय वगैरह के साथ, बहुत ही मज़े के। अच्छा, यहाँ पे मैं बेटे की कुछ शर्ट्स लेकर आई थी। एक्चुअली मुझे समर के लिए बच्चे के कपड़े लेने थे, लेकिन अभी ये तो ऑफ़र भी लगी हुई है, लेकिन बस जाना होता है नहीं कभी। तो अगर चले भी जाओ ना सिटी सेंटर, तो सबसे ज़्यादा यान तंग करता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं करना। मुझे मेरे काम तो करने ही नहीं ना देता। बस उसे क्या होता है कि मैजिक प्लैनेट जाना है और टॉयज़ देखने हैं, और बस फिर पहले घर से निकलने की बहुत जल्दी होती है, और फिर वहाँ जाके थक भी जाता है। क्योंकि इस दफ़ा जो है ना वो गर्मी वाकई ही यूएई में बहुत ज़्यादा आई है। मैं देख रही थी कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो आज 45 था, और अलैन का 48। और शारजा और दुबई में जो है वो स्टॉर्म भी आया बहुत बुरा, यहाँ भी हाई अलर्ट है स्टॉर्म आने के। तो वेदर जो है ना वो बहुत ही इंटेंस इस दफ़ा हुआ पड़ा, बहुत गर्मी है। तो बस ये मैं चाह रही थी कि मैं थोड़े कपड़े लूँ बेटे के लिए, तो नहीं जाया जा रहा था। तो आज मैं गई तो मुझे ये शर्ट्स ना बड़ी प्यारी लगी हुई मिली। ये आई थिंक कुछ 20 की थी, कुछ 35 की थी, तो मैंने 4 ली, क्योंकि शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, पैंट्स हैं, तो मैंने कहा 3-4 शर्ट्स ले लेती हूँ, क्योंकि जाना होता है ना मेरे साथ। तो एक दिन उसका जीटो होता है और एक दिन उसने प्ले एरिया में बच्चों के साथ खेलना होता है, तो शर्ट्स काफ़ी पुरानी हो चुकी हुई थी। तो मैंने कहा चलो 2-4 जो है वो शर्ट्स नहीं लेती हूँ। तो बस अभी हम लोग आ गए थे घर में, क्योंकि नॉर्मली तो हम जब जाते हैं ना वीक में एक दफ़ा अजमान सिटी सेंटर, तो हस्बैंड हमें वापसी में पिक कर लेते, लेकिन आज हस्बैंड को थोड़ी लेट थी, उन्होंने लेट आना था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना निकलते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, घर आके खाना वाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी प्याज मसाले वाली, बड़ी मज़े की बनती है। और भिंडी जो है ना मैं ये वाली पाकिस्तानी सुपरमार्केट से लेकर आई हुई थी, यहाँ से मैं नहीं लेती, क्योंकि यहाँ से मैं जो भी सब्ज़ी लेती हूँ ना, आई मीन पाकिस्तानी सुपरमार्केट्स के अलावा नेस्टो हो गया, लुलू हो गया, केयरफॉर, कहीं से भी मैं कोई सब्ज़ी ले लूँगी ना वो मेरे घर में नहीं खाई जाती। इवन के मेरी दोस्तें हैं वो भी बताती है सेम सिचुएशन ही है, और उन्हें मैंने सजेस्ट किया पाकिस्तानी सुपरमार्केट का, तो वो लास्ट गई हुई थी, तो बस वो इतनी तारीफ़ कर रही थी, कह रही थी कसम से सारी की सारी वेजिटेबल्स हमारी ख़त्म हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। इवन कि दूसरे तीसरे दिन भी उसका टेस्ट ऐसा होता है कि खाने को दिल जाता है। तो माशाल्लाह हमारे मुल्क की सब्जियां और फल तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। अभी गर्मी है तो दिल चाहता है कोई कोई ना रिफ़्रेशिंग सा फ्रूट हो, अच्छा फ्रूट हो, लेकिन यार यहाँ किसी भी फल में वो वाला मज़ा ही नहीं है। वाटरमेलन स्वीट मेलन है जो कि थोड़ा अच्छा होता है, वाटरमेलन स्वीट मेलन, लेकिन उसके अलावा कोई भी आप फल उठा के देख लो, अगर आप आड़ू देख लो, आप मैंगो भी इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा मैंगो का। 3 से 4 दफ़ा मंगवाए हैं, मैंगो बिल्कुल बेकार है। और तीसरे चौथे दिन जो है ना वो उनकी मतलब कि टेस्ट और उनका कलर और उनकी फॉर्म सब कुछ ही चेंज हो जाती है, फिर मैं उसका जूस वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी बना रही थी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। यहाँ पे जो भिंडी मिलती है ना, आई मीन पाकिस्तानी सुपरमार्केट के अलावा, आप उस भिंडी को देख लेना तो आप कभी भी ना खाएं। इतनी लंबी होती है और इतनी हार्ड होती है, उसके अंदर इतने इतने मोटे बीज होते हैं, और वो खा के आपको इस कदर ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब होती है, गैस होती है, और ज़रा भी मज़े की नहीं होती। लास्ट मैंने कद्दू ट्राई किए थे और वो भी फारिग।
तो मैं तो हस्बैंड से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम हफ्ते में या 2 हफ्तों में एक दफ़ा जो है ना वो बस वेजिटेबल्स ले आया करें, ताकि हमें क्योंकि हम इतने मीट लवर्स नहीं हैं, हम इतना गोश्त नहीं खाते, नहीं दिल चाहता। हाँ, चिकन खाया जाता है, तो बस फिर सब्जियां बन जाए ना तो फिर बड़ा सुकून रहता है। सब्ज़ी पड़ी भी होना तो होता है कि चलो जी उठो और 5 मिनट में सब्ज़ी बना लो, और यहाँ की सब्ज़ी को आप घंटे लगा के टेस्ट निकालो ना, नहीं मज़े की बनती, ये तो एक एक पक्की बात है। तो यहाँ पे मैंने ना सिंपली मसाला भूना है, और मसाले में मैं प्याज नहीं डालती, मैं लहसुन अदरक पहले डालती हूँ, उसे हल्का सा सौते करने के बाद उसमें मैं टमाटर डालती हूँ और फिर सारे स्पाइसेस डाल देती हूँ। स्पाइसेस डालने के बाद मैं ना ओनियन डाल के उसको दम पे लगा देती हूँ। दम पे लगाने के बाद जो है वो भिंडी को फ्राई करती हूँ। भिंडी डीप फ्राई ही अच्छी लगती हैं, इंडियन लोग वैसे डीप फ्राई नहीं करते, वो प्याज के साथ वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। उससे ना एक लेसलापन भिंडी का ख़त्म नहीं होता, और हमने तो अपनी माँ से यही सीखा हुआ है भिंडी को डीप फ्राई करना, चाहे वो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी ना भी हो, क्योंकि डीप फ्राई चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों का जायका ऐसा निकलता है, लाइक टिंडे हो गए, भिंडी हो गई। तो बस उसको फिर सबको मैं दम पे लगा दूंगी। दम पे 5 से 10 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। तो जी यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।